चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। देखो मैनी अ मैन, ठीक है, ये देखो वापस ये मैनी अ मैन का फॉर्मेशन आ गया। इसका हम देखेंगे क्या रूल है। मैनी अ मैन ओनली इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस टू गेट ओनली टैक्स एग्जाम्पशंस एंड डू नॉट स्टडी स्कीम्स ऑफर्ड इन डेप्थ। ठीक है, इन डेप्थ का मतलब होता है बहुत ही डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, आप देखें मैनी अ मैन मतलब बहुत से लोग। तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। मैनी अ मैन ओनली इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, है ना। तो बहुत से लोग जो हैं मात्र इंश्योरेंस में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं टू गेट ओनली टैक्स एग्जाम्पशन, ताकि उनको जो है टैक्स में कुछ ना कुछ एग्जाम्पशन मिल जाए, कुछ ऑफर या छूट मिल जाए। एंड डू नॉट स्टडी स्कीम, और ये लोग क्या करते हैं कि जो स्कीम्स वगैरह हैं इंश्योरेंस की, वो स्कीम्स को बिल्कुल डिटेल में वो इन डेप्थ में स्टडी नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारा उनको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार इस प्रकार के इंश्योरेंस वो लोग खरीद लेते हैं जिसकी उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ना हो, है ना। तो इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। अब क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैनी अ मैन, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। देखो मैनी, उसके बाद अ और उसके बाद मैन। तो एक चीज़ तो आप समझो कि अ लगा हुआ है, मतलब ये आपका जो है ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन हो गया, है ना भाई। अ लगा हुआ है, इससे जस्ट लगा हुआ है, नाउन के जस्ट पहले आपका अ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा होता मैनी, ठीक है, मैनी होता और उसके बाद अ नहीं होता, सीधा आपका मैन होता, तो मैन का आपका ये MEN हो जाता, मतलब ये आपका प्लूरल नाउन हो जाता, है ना। तो केवल मैनी आता है, ठीक है ना। देखो मैनी उसके बाद अ आता है, तो उसके बाद जो है आपका क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, और वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। मैनी आता है, उसके बाद अ आता है, उसके बाद नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, और स्ट्रक्चर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। हाँ, अगर यहाँ पे आपका क्या होता, मैनी होता, ठीक है, मैनी होता, उसके बाद सीधा सीधा नाउन है, तो वो जो नाउन होगा वो कौन सा होगा, प्लूरल नाउन। और अगर प्लूरल नाउन अगर होता है तो जो वर्ब है वो भी आपका प्लूरल वर्ब। तो ये दो स्ट्रक्चर हमको पता चल गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैनी अ मैन, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन है, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, इसके बाद में क्या आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। तो अब यहाँ देखो मैनी अ मैन ओनली इन्वेस्ट, तो ये इन्वेस्ट आपका प्लूरल है, इसको हम कर देंगे सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एरर आ गया कि मैनी अ मैन ओनली इन्वेस्ट इन, है ना, ए वाला हमारा एक एरर आ गया, इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस टू गेट ओनली टैक्स एग्जाम्पशन, केवल टैक्स एग्जाम्पशंस लेने के लिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं। और क्या करते हैं, डू नॉट नहीं करते हैं, डू नॉट उसके बाद स्टडी, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू नॉट स्टडी, क्या नहीं स्टडी करते, स्कीम्स स्टडी नहीं करते, स्कीम्स ऑफर्ड, जो उनको ऑफर की गई, कैसे, इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब होता है डिटेल्ड, है ना, डिटेल्ड में या गहराई में वो स्टडी उसको नहीं करते हैं। मतलब बाकी हमारा कोई भी एरर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ए के अंदर एरर है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव बिगन पेइंग बेटर प्राइसेस फॉर फूड कमोडिटीज टू इंश्योर दैट देयर फार्मर्स टेक केयर ऑफ, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों की सरकारें, हैव बिगन, उन्होंने क्या कर दिया, हैव बिगन। बिगन जो है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, बिगिन, ये आपका V1 है, ठीक है। उसके बाद बिगैन, बिगैन जो है वो आपका V2 है, और बिगन जो है आपका V3 है। तो हैव के बाद वैसे भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, पेइंग बेटर प्राइसेस, उन्होंने स्टार्ट कर दिया बेहतर कीमत प्रदान करना, कीमत देना, किसके लिए, फॉर फूड कमोडिटीज, फूड जो खाना है, फूड है, वो कमोडिटीज, उससे सप्लाईज जो है उनके लिए एक बेटर प्राइस उन्होंने देना शुरू कर दिया। टू इंश्योर दैट, अच्छा ये क्वेश्चन का एरर है,
ठीक है, क्वेश्चन का ही एरर है ये। टू इंश्योर दैट, इंश्योर आएगा, टू के बाद वैसे भी टू इंश्योर एस नहीं आता है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टू इंश्योर दैट देयर फार्मर्स टेक केयर ऑफ, ठीक है, टू इंश्योर दैट देयर फार्मर्स टेक केयर ऑफ, है ना। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने अब शुरू कर दिया है बेहतर प्राइस देना, जो भी फूड कमोडिटीज़ हैं, जो भी किसान जो है वो अपनी फसल बेचेगा तो उसको जो है अच्छी कीमत में उसकी पूरी फसल खरीदी जाएगी सरकार द्वारा, ये किया गया। अच्छा, ऐसा क्यों गया? टू इंश्योर दैट देयर फार्मर्स टेक केयर ऑफ, तो फार्मर टेक केयर ऑफ, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखते हैं क्या गड़बड़ है, शुरू से अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज। दोस्तों यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, आप देखो ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट्स, ये आपका नाउन वन है, ठीक है, इसको मानते हैं नाउन वन। यहाँ पे ऑफ जो है आपका क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, और ये जो है बाकी का ये आपका नाउन टू आ गया। दोस्तों मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था नाउन वन, ठीक है, नाउन वन हमने देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि कोई प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में जनरली कौन सा लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, उसके बाद नाउन टू भी आ सकता है या फिर नाउन थ्री भी आ सकता है, जो भी आएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि वर्ब जो आता है ना, वो इस कंडीशन में इस तरह से, जब आपके एक नाउन है बीच में ऑफ का प्रीपोजिशन है, उसके बाद और दूसरे नाउन्स है, उस कंडीशन में आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा। नाउन वन के अकॉर्डिंग होगा मतलब जैसा नाउन वन होगा उसी प्रकार से आपका वर्ब होने वाला है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज, तो ये नाउन वन हमारा क्या है, गवर्नमेंट्स। आप देखो गवर्नमेंट्स ये प्लूरल नाउन है, कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। मेनी कंट्रीज ये भी आपका प्लूरल नाउन है। तो आपका जो वर्ब होने वाला है, ये देखो हैव, ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से, नाउन वन के हिसाब से बिल्कुल सही लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में ही है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो गवर्नमेंट्स हैव बिगिन, है ना, बिगिन क्या, पेइंग, पेइंग क्या, बेटर प्राइजेस, बेहतर प्राइस देना गवर्नमेंट ने शुरू किया। मतलब ए के अंदर हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। बी के अंदर भी आपका कुछ एरर है क्या, बिगिन पेइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पेइंग बेटर प्राइसेस, बी के अंदर कोई भी एरर नहीं है। फिर आप देखो फॉर, प्राइजेस फॉर के लिए, फूड कमोडिटीज, किसके लिए प्राइजेस, फूड कमोडिटीज के लिए, है ना, फूड कमोडिटीज के लिए, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों ऐसा किया, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट की, हाँ, तो आपका सी तक भी हमारा राइट जा रहा है। टू इंश्योर दैट देयर फार्मर्स, उनके जो किसान हैं, किसके, इस सरकार के, मतलब उनके जो देश के जो किसान हैं, टेक केयर ऑफ, टेक केयर नहीं होगा, देयर फार्मर्स आर टेकन केयर ऑफ, ये आपका सही फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ रॉन्ग हो गया, आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन सही होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना, ये जो सेंटेंस है आपका पूरा ये किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। तो ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में आप देखो, गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैव बिगन, हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, पेइंग बेटर प्राइजेस फॉर फूड कमोडिटी टू इंश्योर दैट देयर फार्मर्स आर, ठीक है, देयर फार्मर्स, टेक का क्या हो जाएगा, आर टेकन केयर ऑफ, ठीक। ये आपका मतलब एरर जो है हमारा वो किस में आ गया है, डी के अंदर जो है, डी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 31 वाला देख लेते हैं। देयर हैव बीन सो मेनी आइकॉन्स इन इंडिया हु हैव helped us navigate from a simple time to a more complicated world। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो देयर हैव बीन, है ना, देयर हैव बीन सो मेनी आइकॉन्स, देखो बहुत सारे ऐसे आइकॉन्स है, कहाँ पर, हमारे देश भारत में, इंडिया में, हु हैव, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हेल्प्ड अस, हमें, हमारी हेल्प की, हमारी सहायता की, किस काम में,
हेल्प्ड अस नेविगेट फ्रॉम अ सिंपल टाइम, मतलब नेविगेट का मतलब होता है आगे बढ़ना, अग्रसित होना, है ना, आगे बढ़ना। कहां से? फ्रॉम अ सिंपल टाइम, एक सरल समय से लेके टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, टू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल विश्व की तरफ, है ना, कि एक सरल समय से लेके एक धीरे धीरे एक जटिल विश्व में, जटिल समय में भी हम सामना कर सकें। इसके लिए बहुत सारे जो ऐसे आइकॉन्स हैं, ऐसे लोग हैं, महान लोग हैं जिन्होंने हमको आगे बढ़ने में प्रेरणा दी हमारे देश में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये देयर से कभी भी शुरुआत होती है तो एक चीज़ याद रखो, उसका जो देयर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, देयर जो होता है उसके बाद आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो इसमें ये जो वर्ब है ये किस पे निर्भर करता है? इस सब्जेक्ट पे। मतलब अगर ये आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा। और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा? वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ठीक है, हैव लगा हुआ है। तो हैव किसके हिसाब से? सो मेनी आइकॉन्स, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सो मेनी आइकॉन्स, तो हैव आपका ये बराबर है देयर हैव बीन सो मेनी आइकॉन्स। वहां पर क्या है? बहुत सारे आइकॉन्स है। कहां पर? इन इंडिया, हमारे देश भारत में है। हु हैव, अब देख लेते हैं। तो ये देखो हु किसकी बात हो रही है? आइकॉन्स की बात हो रही है, किसी सो मेनी आइकॉन्स की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तो लोगों के लिए हु जो है वो एकदम बराबर है। हु जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए आ रहा है? वो आइकॉन्स के लिए आ रहा है। आइकॉन्स पीपल होते हैं, वो भी बराबर है। उसके बाद जो वर्ब आ रहा है, ठीक है, हु हैव, जिन्होंने की, वो भी आपका किसके? आइकॉन्स के लिए वर्ब आ रहा है। और ये आइकॉन्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है या प्लूरल नाउन है। आइकॉन क्या है आपका? प्लूरल नाउन है। तो ये जो वर्ब है ये भी आपका प्लूरल वर्ब है, मतलब ये भी सही है ना। हु हैव हेल्प्ड अस, जिन्होंने हमारी सहायता की, हेल्प्ड अस। ठीक है, ये पूरा पैसिव फॉर्म में है आपका सेंटेंस। हेल्प्ड अस नेविगेट, है ना, हेल्प्ड अस टू नेविगेट लगाने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं बोलता हेल्प्ड अस टू नेविगेट या नेविगेट, दोनों सही है, दोनों सेम है। मतलब आप हेल्प्ड अस टू नेविगेट भी लिखोगे तो भी सही आएगा, और हेल्प्ड अस ओनली नेविगेट अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो भी आपका एरर नहीं है। ठीक है, तो ये बिना टू के भी आपका ये सही है यहाँ पे नेविगेट, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है दोस्तों, याद रखना। हेल्प्ड अस नेविगेट फ्रॉम अ सिंपल टाइम, सरल समय। कहां से? फ्रॉम अ सरल समय, सिंपल टाइम, टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, है ना दोस्तों। ये आपका मोर शब्द आ गया, इसका मतलब है एक हिंट हमको पता चल गई। एक हिंट हमको क्या पता चल गई? कि ये जो है आपका कंपैरिजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लगाई जा रही है। अब मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। तो जब कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे बात हो रही है तो ये सिंपल टाइम, सिंपल नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपलर। क्या हो जाएगा? सिंपलर, टू अ सिंपलर टाइम, है ना, फ्रॉम अ सिंपलर टाइम। देखो किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रही है? एक सरल समय, है ना, सरल समय, ज्यादा सरल समय, टू ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समय। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। एक सरल समय, एक आसान समय से लेके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समय। तो ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड के लिए हमने क्या लगा दिया? मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना। और ये सिंपल के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये सिंपलर, है ना। अब देखो आप पढ़ के इसको, तो देयर हैव बीन सो मेनी आइकॉन्स इन इंडिया हु हैव helped us, who have helped us navigate from a simpler time, आसान समय, simpler time to a more complicated world। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सी वाला जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 32 वाला। देखो क्या हो रहा है। पुलिस इवेंचुअली रिवील्ड दैट द डायमंड ज्वेलर्स फ्रॉम पियोन, ठीक है, revealed that the diamond jewelers peon tipped up the gang about all the jewelry in his employer's vault। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखो पुलिस इवेंचुअली रिवील्ड दैट, पुलिस ने खुलासा किया, है ना। रिवील्ड का मतलब होता है खुलासा करना। ठीक है, तो खुलासा करना, तो खुलासा
करना। पुलिस ने जो है क्या किया, इवेंचुअली मतलब समय के साथ, है ना, समय के साथ जो सही समय आया उस समय क्या किया, इवेंचुअली आपका दोस्तों क्या है, एडवर्ब है ये, ठीक है, एडवर्ब है और रिवील्ड जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पुलिस ने क्या करा, इवेंचुअली रिवील किया, क्या रिवील किया, दैट द डायमंड ज्वेलर्स, ध्यान देना, डायमंड ज्वेलर्स पियून, जो डायमंड ज्वेलर था उसका जो पियून है उसने क्या करा, टिप्ड अप, उसने टिप्ड अप द गैंग अबाउट, उसने गैंग को टिप्ड अप दी मतलब हिंट दे दिया गैंग को, अबाउट ऑल द ज्वेलरी इन हिज एम्प्लॉयर्स वोल्ट, सभी जितनी भी ज्वेलरी थी जो उसके एम्प्लॉयर के वोल्ट में थी। वोल्ट का मतलब होता है वो बॉक्स, ज्वेलरी का जो बॉक्स है उस बॉक्स की बात हो रही है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो देखो पुलिस इवेंचुअली, तो एडवर्ब आ गया, एडवर्ब के बाद वर्ब आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इवेंचुअली रिवील्ड, क्या रिवील किया, दैट द डायमंड ज्वेलर्स, द डायमंड ज्वेलर्स पियून, है ना, तो डायमंड ज्वेलर जो था उसका जो पियून है उसने टिप्ड अप किया। दोस्तों टिप्ड अप आपका वापस से ये क्या हो गया, टिप्ड अप आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और टिप्ड अप जो वर्ड है फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मूव समथिंग, टू मूव और टू कॉज समथिंग, किसी चीज को मूव करना या कुछ कॉज करना, ठीक है। तो टिप्ड अप, उसने क्या किया, टिप्ड अप, टिप्ड अप का मतलब है टिप, मूव करना, तो यहाँ पे टिप्ड अप तो नहीं होने वाला दोस्तों, है ना, मूव करना उस सेंस में तो बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये टिप्ड अप आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा टिप्ड ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, टिप्ड ऑफ, ठीक है, ओ डबल एफ, टिप्ड ऑफ। टिप्ड ऑफ का मतलब होता है टू टेल, टू रिवील द सीक्रेट, टू टेल द सीक्रेट, टू रिवील या फिर टू टेल द सीक्रेट, कोई सीक्रेट जो बात है उसको किसी दूसरे को बता देना, उसको बोलता है टिप्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब का एरर आ गया, है ना, तो प्यून टिप्ड अप द, तो यहाँ ये बी में नहीं होगा, एरर आपका सी में होगा, क्यों, क्योंकि अप को हम लोग रिप्लेस करेंगे और उसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, ऑफ, टिप्ड ऑफ द गैंग, किसको टिप्ड ऑफ कर दिया, गैंग को टिप्ड ऑफ कर दिया, अबाउट, किसके बारे में, अबाउट ऑल द ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी थी, कहाँ पर, इन हिज एम्प्लॉयर्स वोल्ट, उसके जो एम्प्लॉयर हैं उसके वोल्ट में, उसके डॉज में या उसके बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एरर कहाँ पर आ गया दोस्तों, हमारा सी के अंदर हमारा एरर है, और एरर आप देखो फ्रेजल वर्ब का एरर है, ठीक है, क्लियर है, ये टिप्ड अप नहीं होगा, टिप्ड ऑफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 वाला, इफ द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन मैनेज a constant flow of passengers and flights in an efficient way। फिर से पढ़ते हैं, देखो, if the city needs, यहाँ पे क्या है, if आ गया दोस्तों, देखो मैंने क्या बताया था, if आया तो जरूर ये आपका कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना, कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, कंडीशनल, किसी कंडीशन की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे शुरुआत अगर अपन करें, इफ द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट, यदि क्या एक शहर को क्या चाहिए, यदि एक शहर को एक एयरपोर्ट लगता है, या यदि एक शहर को एयरपोर्ट की जरूरत है, दैट कैन मैनेज, जो ऐसे एयरपोर्ट की जरूरत है, देखो ये नीड एन एयरपोर्ट, ये आपका नया सेंटेंस आ गया, ठीक है ना, दैट के बाद, तो यदि एक सिटी को एयरपोर्ट की जरूरत है, दैट कैन मैनेज, जो कि मैनेज कर ले क्या, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स और फ्लाइट्स इन एन एफिशिएंट वे, जो कि मैनेज कर ले, ध्यान देना, जो कि मैनेज कर ले, यहां से पूरा का पूरा नया सेंटेंस है, जो कि मैनेज कर ले कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स और एंड फ्लाइट्स इन एन एफिशिएंट मैनर। ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया, लेकिन ये तो अधूरा हो गया भाई, इस सेंटेंस का क्या, इस सेंटेंस का आगे कुछ आना चाहिए ना। तो देखो, इफ द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन, ये तो सब आपका बोल सकते हो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, ये क्या है आपका एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जोड़ दिया, लेकिन मेन सेंटेंस कहाँ गया, मेन सेंटेंस हमारा अधूरा हो गया दोस्तों। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि इफ द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट, ठीक है, दैट कैन मैनेज ये वो, तो गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स, है ना भाई, गवर्नमेंट शुड क्या करना चाहिए, यदि सिटी को एक एयरपोर्ट चाहिए तो या तो लोकल बॉडी शुड अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ इस तरह के अथॉरिटीज, है ना, वो होना था।
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इसके बाद जो है आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस शुरू कर दिया, दैट से ये आपका जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इससे शुरू कर दिया और उसके बाद आगे लिखना ही भूल गए, या मैं भूल गया। तो नहीं भैया, मैं नहीं भूला। अब एरर क्या है, अब हम इतना बड़ा पूरा सेंटेंस तो लिखेंगे नहीं आगे, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इस इफ को ही हटा दें तो कैसा रहे, ठीक है ना। इस इफ को ही हम लोग हटा देते तो ना रहेगा इफ और ना रहेगा कंडीशन का झंझट, ठीक है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट लगेगा। देखो, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन मैनेज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स इन एन एफिशिएंट वे, ठीक है। ये जो शहर है इसको, अब देखो ये सिटी हो गया हमारा सब्जेक्ट, नीड्स हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब, है ना, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कि ये जो सिटी है, शहर है, इसको जरूरत है एक एयरपोर्ट की जो कि मैनेज कर सके, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स को मैनेज कर सके और फ्लाइट्स को भी इन एन एफिशिएंट वे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एरर है दोस्तों, ये आपका ए के अंदर एरर है, और ये आपका प्रीवियस ईयर, पिछले कुछ सालों में आरबीआई में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, और बहुत बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार रहो, गूगली हो गई आपकी ये, ठीक है। इफ को हटाना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 वाला। नेवर एनी माइजर कैन स्पेंड सो मच मनी on a house unless he thinks of moving in soon for whatever reasons, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि never any misers can spend, कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना, कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई माइजर, माइजर का मतलब होता है बहुत कंजूस, ठीक है, बहुत ही कंजूस किस्म का व्यक्ति जो है ना, जो पैसे को बिल्कुल दबा दबा के रखता है। तो कोई भी कंजूस किस्म का जो व्यक्ति है वो इतना पैसा कहीं नहीं खर्च कर सकता, सो मच मनी, है ना, वो इतना खर्च नहीं कर सकता किस पे, उसके घर पे, जब तक कि, कब तक नहीं कर सकता, जब तक कि वो सोचता है, ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन, है ना, जब तक कि वो उसमें खुद आके रहना नहीं चाह रहा हो, है ना। अगर वो किसी दूसरे के लिए बनाएगा फ्लैट बेचने वगैरह के लिए, तो वो उसमें कुछ ना कुछ कंजूसी करेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन वो कब तक नहीं आ सकता है, जब तक कि वो खुद उसके अंदर रहने नहीं आ रहा है, सून फॉर वॉट एवर रीज़न, किसी भी कारण से, या फिर उसको बिल्कुल उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको खर्च करना ही पड़ रहा है, उस कंडीशन में ही वो करेगा, वरना कोई भी माइजर जो है इस तरीके का खर्चा नहीं कर सकता है। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। देखो दोस्तों, हमारा ये वर्ड किससे शुरुआत किससे हो रही सेंटेंस की, नेवर की। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखता हूं, जैसे आपका नेवर हो गया, या सेल्डम हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया, या फिर हार्डली, क्या हो गया, हार्डली हो गया, या फिर रेयरली हो गया, क्या हो गया, रेयरली हो गया, या फिर बेयरली हो गया। इस तरह के शब्द जो है, ठीक है, रेयर, हार्डली, बेयरली, एक, या फिर नो सूनर, नो सूनर शब्द हो गया, नो सूनर, याद रखना दोस्तों, नो सूनर देन, है ना, नो सूनर, नो सूनर हो गया। जब भी इस प्रकार के, इस टाइप के वर्ड से, इस टाइप के कंजंक्शन से आपका सेंटेंस शुरू होता है, तो उसके बाद आपको एक रूल ऑफ इन्वर्जन याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है आपको, याद रखना है रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन हमारा कहता है कि हमको इन सारे वर्ड्स के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है दोस्तों, मेन वर्ब आने वाला है, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी में कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो क्या लिखा हुआ है, नेवर, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेवर एनी माइजर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया या कोई भी नाउन हो गया, ठीक है। और ये कैन, कैन आपका यहाँ पे ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये आपका एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये जो कैन है इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। अब देखो आप पढ़ो तो ये क्या हो जाएगा, नेवर कैन, नेवर कैन, यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा। नेवर कैन एनी माइजर स्पेंड सो मच मनी, नेवर कैन एनी माइजर स्पेंड सो मच मनी ऑन हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून
फॉर वॉट एवर रीजंस, मतलब एरर हमारा कहां पर आ गया दोस्तों, ए के अंदर जो है हमारा एरर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से अपन ने किया? बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये सारे वर्ड्स बिल्कुल दिमाग में रखना है। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर कभी भी आता है उसके बाद तुरंत आप उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक है, आपका डज हो सकता है, आपका डू हो सकता है, आपका हैड हो सकता है, कैन हो सकता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। आप देखें क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अ स्टडी रिवील्स दैट कैंसर अकाउंट टू अ लार्जर परसेंटेज ऑफ डेथ्स इन द 40-60 एज ग्रुप इन द नॉर्थ ईस्ट कंपेयर टू अदर बैकवर्ड स्टेट। क्या इसमें बताया जा रहा है कि एक स्टडी रिवील्स, ठीक है, स्टडी का मतलब है एक स्टडी हुआ, एक रिसर्च हुआ, उससे रिवील हुआ। देखो दोस्तों, स्टडी जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, स्टडी क्या रिवील करती है, स्टडी से क्या उजागर हुआ कि जो कैंसर है, कैंसर अकाउंट्स फॉर, देखो कैंसर वापस से आपका सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। बिल्कुल करते जाओ, कंसेप्ट भी क्लियर करते जाओ अपने। तो कैंसर जो है वो अकाउंट्स टू, अब कैंसर अकाउंट्स टू, यहां देख लेते हैं, अकाउंट्स टू अ लार्जर परसेंटेज ऑफ डेथ। क्या बता रहे हैं कि कैंसर जो है उसके कारण क्या होता है कि बहुत बड़े परसेंटेज है ना, काफी बड़े परसेंटेज ऑफ डेथ्स होती है। कैंसर के कारण जो है बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर मौतें होती हैं इन द 40-60 एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप में? जो लोग 40 से 69 के बीच में जिनकी एज होती है, वहां सबसे ज्यादा कैंसर से उन लोगों की सबसे ज्यादा मौत होती है। और कौन से एरिया की बात हो रही है? स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात हो रही है। कंपेयर टू अदर बैकवर्ड स्टेट, मतलब यदि हम दूसरे किसी बैकवर्ड, भारत में किसी दूसरे बैकवर्ड स्टेट की बात करें, उससे कंपेयर करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है 40 to 60, उन एज ग्रुप के जो लोगों की डेथ्स जो है उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा है दूसरे बैकवर्ड स्टेट से कंपैरिजन में। ये तो हो गया इसका मीनिंग। चलो अब देख लेते हैं हमारा एरर कहां पर है। देखो दोस्तों, स्टडी रिवील्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दैट कैंसर अकाउंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आ गया यहां पर, कैंसर अकाउंट्स टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि कैंसर, ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैंसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर अ लार्जर परसेंटेज ऑफ डेथ। कैंसर जो है वो अकाउंटेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है किसके लिए? बहुत सारी मौतों के कारण। तो जो जिम्मेदार का जो वर्ड है ये आपका अकाउंट्स टू नहीं होगा, ये आपका अकाउंट्स फॉर होता है दोस्तों, है ना। अकाउंट्स फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है ना, अकाउंट्स फॉर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर या जिम्मेदार। ठीक है, जिम्मेदार। तो कौन जिम्मेदार है? कैंसर जिम्मेदार है इतनी सारी मौतों के लिए। तो ये आपका जो प्रीपोजिशन है टू प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा, फॉर प्रीपोजिशन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एरर हमारा जो है ए के अंदर है। आगे का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अ लार्जर, ठीक है, अ लार्जर परसेंटेज ऑफ डेथ, एक ज्यादा परसेंटेज ऑफ डेथ कहां पर? इन द 40-60 एज ग्रुप। ये प्रॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 40-60 की एज ग्रुप के अंदर इन द, कहां पर? इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। किससे कंपेयर करें? कंपेयर्ड टू, देखो कंपेयर्ड टू एकदम बराबर है ना, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? अदर बैकवर्ड स्टेट्स, दूसरे जो पिछड़े जो राज्य हैं उनसे कंपेयर करके, मतलब बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका एरर ए के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा एरर के क्वेश्चंस हमने किए। दोस्तों आपके सामने अब है स्पेलिंग वर्ड एरर। ठीक है, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग है, बट इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल आते हैं। आप ये मान के चलिए आपके आरआरबी में, आरबीआई में, आपके एसबीआई में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आरबीआई एसबीआई दोनों में आपके क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं। इसमें क्या करते हैं? देखो, स्पेलिंग या वर्ड का एरर होता है। आपके सामने 4 कलर्ड, ठीक है, 4 जो है कलर्ड वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं अलॉन्ग विथ ऑप्शंस। ठीक है, ए बी सी और डी। आपको देखना है कि ये जो वर्ड की जो प्लेस है वो बराबर है या वर्ड की जो
स्पेलिंग जो है वो बराबर है या फिर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट, वर्ड क्या वहाँ पर होना चाहिए। तो आप तीन तरीके से इसको बोलते हैं ना कसौटी पे इसको परखा करो। तो इसको परखने की तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो आप देखा करो कि इसकी स्पेलिंग, सबसे पहले आप क्या देखा करो कि सबकी स्पेलिंग बराबर है कि नहीं, सबसे पहले नंबर 1। उसके बाद आप देखो कि इसका ग्रामर है ना, ग्रामर तरीके से ये बराबर है या नहीं है, मतलब इसके अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह जो भी लगना है, पार्ट ऑफ स्पीच या टेंस, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच या फिर टेंस के हिसाब से ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपको जब आप इसको देखते हो स्पेलिंग बराबर है, उसके बाद देखा करो ग्रामर के हिसाब से ये बराबर है या नहीं है, और उसके बाद फिर लास्ट में देखा करो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मीनिंगफुल है कि नहीं, ठीक है, उसका मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तीन तरीके से आपको देखना है हर एक शब्द को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं और हर एक जो वर्ड है कलर्ड वाला उसकी हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहले तो मच टू एवरीवन सरप्राइज, है ना, मच टू हर एक का जो सरप्राइज है, मच टू एवरीवन सरप्राइज, ये एक सेंटेंस बोलने का तरीका है कि सभी को मतलब इस बात के लिए सब लोग चौंक गए, है ना, सब लोग सरप्राइज हो गए। सरप्राइज द मैन रोड द हॉर्स विद अ फिनेसे ऑफ अ वेल ट्रेन्ड जॉकी, ठीक है, फिनेसे ऑफ अ वेल ट्रेन्ड जॉकी। देख लेते हैं। तो पहले देखो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, मच टू एवरीवन सरप्राइज, मतलब सब लोग चौंक गए, है ना, ये देखकर सब लोग चौंक गए। क्या देख के कि वो जो मैन है, वो जो व्यक्ति है, रोड द हॉर्स, उसने हॉर्स को रोड किया। रोड मतलब राइड का जो है सेकेंड फॉर्म, है ना, राइड का मतलब एक घोड़ा चलाना, तो रोड उसका सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का क्या है आपका सेकेंड फॉर्म। तो उसने इस प्रकार से घोड़े को दौड़ाया, इस प्रकार से घोड़े को चलाया विद अ फिनेसे, फिनेसे मतलब एकदम स्किल से, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, है ना। फिनेसे का मतलब होता है स्किल या आर्ट बोल सकते हो या फिर परफेक्शन बोल सकते हो। बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसने उस राइड किया, उसकी घुड़सवारी की ऑफ अ वेल ट्रेन्ड जॉकी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक तरह से एक वेल ट्रेन्ड जॉकी है। तो मीनिंग इस तरह का आ रहा है। अब स्पेलिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों सरप्राइज की स्पेलिंग SURPRISE, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। सरप्राइज की स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे रोड, RODE, रोड राइट का सेकंड फॉर्म होता है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम लोग स्पेलिंग देखेंगे फिनेसे। दोस्तों फिनेसे की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आप लोगों को ये है ना, यहाँ आपका एरर पता चल गया। फिनेसे की जो सही स्पेलिंग है डबल N नहीं होता है, FINESSE, ये इसकी सही स्पेलिंग है, ठीक है। फिनेसे का मतलब होता है स्किल, आर्ट या परफेक्शन। किस तरह का परफेक्शन, परफेक्शन ऑफ, कंपेयर कर रहे हैं इस प्रकार की मास्टरी जिसको बोलते हैं, है ना, मास्टरी या स्किलनेस, किसकी, मास्टरी ऑफ अ वेल ट्रेन, एक वेल ट्रेन किसकी तरह, जॉकी। तो जॉकी की स्पेलिंग इसमें सही है, ठीक है, मतलब स्पेलिंग का एरर है आपका। ये जो वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड में एरर जो है ये किसका है, स्पेलिंग का। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे ऐसे करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि ग्रामर का कुछ एरर हो या कॉन्टेक्स्ट का, उसका मीनिंग का कुछ एरर हो। एक बार अगर स्पेलिंग सपोज सबकी सही है ना, मान लो सबकी स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम देखते हैं कि ग्रामेटिकली इस वर्ड का प्लेसमेंट बराबर है या नहीं है, ठीक है, या फिर अगर ग्रामर भी सही है तो फिर हमको देखना है कि वो वर्ड एक्चुअल में यहाँ पे कुछ मीनिंग दे रहा है या कुछ अपोजिट सेंस का वर्ड है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो चलिए ये तो क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप।